अभ्यास स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चौहान वंश। भारतीय इतिहास के पन्नों में आप जानते हैं कुछ ही नाम ऐसे हैं जो चौहानों जितनी शक्ति और वीरता के साथ गूंजते हैं। तो आज हम इसी महान राजवंश की कहानी को जानेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो विजय की है, विरासत की है और एक महान राजा की है। तो जैसा कि कहते हैं, हर महान राजवंश युद्ध की आग में ही बनता है, और चौहानों के लिए भी सत्ता में उनका आना, उनकी शुरुआत, उनकी जीत, ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने अपने साम्राज्य की नींव रखी कैसे। देखिए, चौहानों का ऊपर आना कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये तो प्रभुत्व स्थापित करने का एक सोचा समझा खेल था। इसकी शुरुआत होती है 1139 में, जब राजा अर्नोराज ने तोमरों को एक जोरदार झटका दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, समझ लीजिए। ठीक 17 साल बाद 1156 में विग्रहराज चतुर्थ ने इस काम को अंजाम तक पहुंचाया और तोमरों को पूरी तरह से हटाकर चौहानों का निर्विवाद शासन स्थापित कर दिया। तो इन शुरुआती जीतों ने एक ऐसे लीडर के लिए मंच तैयार कर दिया था जिनका नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। पर सोचने वाली बात यह है कि इस शक्तिशाली वंश से उभरने वाला वो सबसे महान राजा आखिर था कौन? और इसका जवाब हमें ले जाता है भारतीय इतिहास की सबसे मानी हुई हस्तियों में से एक की ओर, पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ, वही नाम जो साहस और हिम्मत का दूसरा नाम बन गया है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स इसमें बिल्कुल साफ हैं। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कोई और नहीं बल्कि पृथ्वीराज चौहान ही थे। और उनकी विरासत, उनकी लेगेसी, ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये तो हमारी कहानियों और इतिहास का एक बहुत ही जरूरी अध्याय है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को सिर्फ एक योद्धा, एक वॉरियर के रूप में देखना उनकी विरासत के साथ नाइंसाफी होगी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक जबरदस्त योद्धा थे, पर वो एक दूरदर्शी बिल्डर भी थे। एक ऐसे राजा जिन्होंने अपने पीछे ऐसी मजबूत इमारतें छोड़ी जो आज भी हमें उनकी याद दिलाती हैं। वैसे अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमें बहुत मदद मिलती है। उनकी इस काबिलियत के दो सबसे बड़े उदाहरण हैं, हांसी का असीरगढ़ किला और दूसरा गोहाना का किला। ये सिर्फ पत्थर और गारे की इमारतें नहीं थीं, नहीं, ये तो चौहानों की शक्ति और उनकी स्ट्रेटेजिक सोच के जीते जागते सबूत थे, जो पूरे इलाके पर उनके कंट्रोल को दिखाते थे। असीरगढ़ के किले को तो एक खास निकनेम भी मिला था, तलवारों का किला। सोचिए, ये नाम ही अपने आप में उसकी मिलिट्री पावर और उसकी मजबूती की पूरी कहानी कह देता है। और यही सब मिलकर उनकी एक ऐसी स्थायी विरासत बनाते हैं, एक ऐसी लेगेसी जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रही है। देखिए, हिस्टोरिकल सोर्सेज हमें एक बहुत ही गहरा और ज़रूरी फैक्ट बताते हैं। वो ये कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले आखिरी शक्तिशाली हिंदू राजा थे। अब ये स्टेटमेंट सिर्फ एक हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, ये भारतीय इतिहास में एक पूरे युग के खत्म होने का निशान है। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक योद्धा, एक निर्माता और एक युग के आखिरी प्रतीक के तौर पर इतिहास पृथ्वीराज चौहान की विरासत को आखिर कैसे याद करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उनकी कॉम्प्लेक्स और इम्प्रेसिव कहानी पर सोचने के लिए मजबूर करता है। एक ऐसी विरासत जो आज भी हमें इंस्पायर करती है। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर